अगर हम आयुर्वेद को नहीं अपनाएंगे तो एक दिन ऐसा आ जाएंगे कि दोस्तों सभी लोगों की आयु कम हो जाएंगी। ये फल का नाम क्या है? धुआ कुथुआ की फल है महाराज जी, हम इनका प्रयोग बता रहे हैं। इसको अगर देखते हैं तो ये पेशाब की जलन को ठीक कर देता है। ये सही बात है, ये पेशाब की जलन को ये ठीक करता है जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश जानकारी में। तो महाराज जी के साथ घूमते घूमते मुझे एक दुर्लभ पौधा मिला, जो पौधा अनेक बीमारी की काल है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरा जरूर देखना। वीडियो देखने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि न जाने इस छोटी सी जानकारी की ज़रूरत आपको कब पड़ जाए, क्योंकि दोस्तों कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो आगे चल करके वह अवश्य काम आएंगे। एक खास बात, हमारे भारतवर्ष को दोस्तों कहा जाता है कि भारत एक देश तक सीमित नहीं बल्कि विश्व गुरु बन चुका है। भारत की चिकित्सा पद्धति बहुत उत्तम है। भारत की जो आयुर्वेद है बहुत शीघ्र फलकारी। भारत के जो आयुर्वेद है दोस्तों, ये असंभव कार्य को भी संभव करके दिखाया था दोस्तों, ला इलाज बीमारी को भी ठीक किए। इसलिए दोस्तों आप भी आयुर्वेद की तरफ बढ़ें, आयुर्वेद को सीखें। भारत देवभूमि एवं संतों की भूमि है और हम सब युवाओं को दोस्तों आयुर्वेद को समझना है, आयुर्वेद को अपनाना है। दोस्तों इस वीडियो में 2 से 3 जड़ी बूटी की संग्रह बताऊंगा, 2 से 3 ऐसे जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा जिससे आगे चल करके एक दिन आपको इसकी जरूरत अवश्य पड़ेगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और महाराज जी के साथ हमारी जो वार्तालाप हुई है उसे भी सुनिए। ये फल का नाम क्या है? कुथुआ कमजोर रहता है ना, ये कुथुआ का हमें प्रयोग बताए हैं। तो उसको पहराया जाता है। जैसे कोई बच्चा है जिनके आँख लाल टाइप का होगा, जैसे हम आँख का फुली बोलते हैं, हाँ, फुली। तो बच्चे को अगर ये पहना दिया जाए तो उनकी फुली ठीक हो जाती है। नहीं महाराज जी, केवल पहनाना होता है कच्चा सूत में, है ना, जो कुंवारी सूत होता है जिसे हम सब कच्चा सूत बोलते हैं, है ना महाराज जी, उसमें पहनाना होता है। तो ये जो आँख की फूली है, आँख में लालिमा है, लालीपन आ गई यहाँ छोटे बच्चे की, उन्हें ठीक कर देते हैं। और एक फल नीचे गिरा, मैं दिखाना चाहूँगा ताकि ये कैमरा में आ जाए और ये थोड़ा समझ आए। इस तरीके से होता है इसके फल, ये देख लीजिए, ये कुथुआ की फल है महाराज जी, हम इनका प्रयोग बता रहे हैं, देख सकते दोस्तों। अब ये सारे फल को मैं संग्रह करके रखूँगा, अगर किसी को चाहिए तो बताना। और मैं इनके पेड़ दिखाना चाहूँगा, इनके पत्ती कैसा होती हैं वो देख लीजिए। देखते हैं ये बहुत बड़ा पेड़ है और इसमें फल लगे हुए हैं। ये कुथुआ का पेड़ है, इसमें बहुत ज़्यादा फल हैं और इस तरीके से होते हैं इनके पेड़, बहुत ज़्यादा फल लगे हैं, बहुत बड़े इनके पेड़ होता है दोस्तों। गुरुजी के साथ में अभी मैं आया हूँ और गुरुजी हमें ये भुई आंवला के बारे में बताए हैं। उनके अनुसार अभी गुरुजी हमारे साथ में ही हैं। तो ये भुई आंवला है, ये हमारे वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार से होते हैं भुई आंवला। तो आप देख सकते हैं ये है भुई आंवला, ठीक है। इनके फल को देखिए, छोटा छोटा है ना, आंवले जैसा, तो ये आंवले जैसा ही होता है और इनके पत्ते भी आंवले की तरह है, इसलिए इसे भुई आंवला बोलते हैं। अब मैं इनके ये पेड़ उखाड़ के दिखाना चाहूँगा, ये देखिए। तो चलिए मैं भुई आंवला का प्रयोग बता दूं, गुरुजी साथ में है, गुरुजी ने हमें इनके प्रयोग बताए हैं भुई आंवला की, तो मैं उनके अनुसार ही बताना चाहूँगा ये जो भुई आंवला है। तो दोस्तों अब मैं गुरुजी जो मुझे अपने साधारण भाषा में बताएं वही मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। ये श्वसन तंत्र संबंधी विकार को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। 1 चम्मच मिश्री या शहद के साथ में दोस्तों इसे पीस लीजिए पूरा, और पीस करके जिस किसी को 15 दिन या फिर 1 महीने सुबह खाली पेट में पिलाते हैं तो इस श्वसन संबंधी सभी प्रकार के बीमारी को ठीक कर देते हैं। और दोस्तों गुरुजी के अनुसार गुरुजी ने हमें ये भी बताया कि जो ये भुई आंवला है ये घाव को सुखाने का काम करते हैं। जैसे सूजक हैं या फिर पुराना घाव है तो इसे धूप में सुखा करके पाउडर बनाना होता है। पाउडर बना लें और पाउडर बना करके इसे एक प्रकार का आप जो पाउडर बना करके पीस लीजिए अच्छे से, इसे धूप में सुखा करके पाउडर बना लीजिए, बारीक चूर्ण कर लीजिए
और जो घाव ठीक नहीं हो रहे उस घाव में इसे थोड़ा थोड़ा इनकी पाउडर को डालिए, तो ये जो पुराने घाव ठीक नहीं हो रहे इसे ठीक करते हैं। तो दोस्तों गुरुजी ने हमें अपने साधारण सी भाषा में बताए हैं कि इसे मिश्री मिला करके, मिश्री के साथ में इसे इनके पंचांग को पिलाना होता है। इसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए, मिश्री मिला लीजिए, और जिन्हें पेशाब में जलन है उन्हें 15 दिन पिलाइए, तो पूरे पेशाब संबंधी समस्या को ठीक कर देते हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और पौधे की तलाश में निकले हैं, देखते हैं और कौन सी पौधा हमें आगे राह चलते मिलते हैं। दोस्तों जो आप ये हरे हरे पत्ता देख रहे हैं, ये अकोल की पत्ते हैं। अकोल एक प्रकार के जहरीला पौधा की श्रेणी में आता है, और कहते ना कि जिस प्रकार लोहा लोहा को काटता है, उसी प्रकार दोस्तों जो ये अकोल का पौधा है, ये वास्तव में कैसा भी जहर खा लिए हो, ये जहर की तोड़ है। किसी को सांप काट लिए हैं तो इसके स्वरस पिलाए जाते हैं, इसके जड़ की रस या फिर इसके छाल की रस पिलाना होता है। लेकिन जब भी ये कार्य करें तो किसी अच्छे वैद्य या फिर आयुर्वेद के जो अच्छे जानकारी रखते हैं, उनके दिशा निर्देश में रह करके ही, उनके छत्र छाया में रह करके ही प्रयोग करना चाहिए। तो ये सांप की जहर को काटने का काम करते हैं। कोई जहर खा लिए उनके लिए रामबाण दवा है। और जो ये काला अंकोल होता है, ये तो काला अंकोल नहीं है, काला अंकोल इससे ज़्यादा पावरफुल होता है। जो काला अंकोल है इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि उनके टीके करने मात्र से इस संपूर्ण संसार को वशीभूत कर सकते हैं। इतने पावर वो काला अंकोल के तेल में रहता है। और दोस्तों महाराज जी के साथ वीडियो शूट करने के बाद हमें एक पौधा मिला। ये पौधा भली भांति आप जानते होंगे, ये पौधा देख करके पहचान लीजिए। दोस्तों इस पौधे का नाम है सेहुड़। जी हाँ दोस्तों, इसे कई जगह सेहुड़ बोलते हैं, और हो सकता है दोस्तों इसे आपके यहाँ दूसरे नाम से जाना जाता हो, लेकिन इसे खास करके बोलचाल की भाषा में सेहुड़ ही बोलते हैं। और एक खास बात, इस पौधे को कई जगह थुहर भी बोलते हैं। थुहर और सेहुड़ ये दोनों नाम से ये पौधा पहचाने जाते हैं। कई जगह इसे मुठिया भी बोलते हैं, और इसे उर्दू में जाकुम बोलते हैं। उड़ीसा में इसे सीजू के नाम से जानते हैं। और आप हमारे वीडियो को कौन से राज्य से देख रहे भैया, और इस पौधे को आप क्या किस नाम से जानते हैं हमें ज़रूर बताना। इस पौधे के ढेरों सारे लाभ हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे लाभ बताऊंगा जो लाभ आपने जीवन में कभी सुने भी नहीं होंगे। तो चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो इस सेहुड़ का पौधा है, ये गंजेपन की रामबाण दवा है। जैसे कि बाल झड़ करके यदि गंजेपन की नौबत आ गई है, तो इसके दूध को समान मात्रा में सरसों के तेल के साथ मिला करके सिर पे लगाने से गंजेपन की समस्या दूर होती है। अर्थात दोस्तों जैसे कि आपके बाल झड़ रहे हैं और बाल पूरी तरीके से झड़ चुके हैं, तो दोस्तों आप चाहते हैं कि पुनः बाल आ जाए, तो ये उपाय करके देख सकते हैं, बाल आने लगते हैं। अच्छा, ये कान की बीमारी का रामबाण दवा है। थुहर का इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे आपके बहरेपन की समस्या या फिर कान में मवाद आ गई है, तो एक काम करना, छिलका रही थुहर के तने को आग में पका करके दोस्तों इसके रस को निकाल लेना है, और 1 से 2 बूंद इसके रस को कान में डालना है। तो कान के जो दर्द हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। एक प्रयोग और कर सकते हैं, अगर कान में मवाद है, कान से खून बहते हैं, तो ये उपाय अवश्य करना। आपको करना क्या है दोस्तों, थुहर की त्वचे को, जो थुहर की एक प्रकार के हम बोल सकते हैं ऊपरी हिस्से के छिले हुए त्वचे हैं, इसे आग के पत्ते में लपेट करके आग पर गर्मा करना है। आग पर आपको गर्मा करना है, और इस रस को सुबह 1 से 2 बूंद कान में डालना है। गर्म करने के बाद आप इसे 1 से 2 बूंद कान में डालिए, तो जैसे कान बहने की समस्या है, ये फिर कान में मवाद है, कान से खून बहते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। इसके और आगे प्रयोग सुनिए। यदि दांत में कीड़े लगे हैं, तो थुहर के जड़ को मुख में रखने मात्र से दांत के कीड़े धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। केवल इसके जड़ को रखने, इसके दूध इत्यादि का प्रयोग नहीं करना, ये दांत को बाहर निकालने का काम करते हैं। चलिए ये जानकारी निकल चुकी तो बता ही देते हैं। दांत निकालने के लिए करना क्या होता है, थुहर का दूध, इसे हिलते हुए दांत पे लगाने से दांत सहज ही गिर जाते हैं, परंतु दूसरे दांत पर इसके दूध नहीं लगना चाहिए, अन्यथा ये दूसरे दांत को दोस्तों जो है गिरा सकते हैं, अर्थात ये निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल औषधि है दोस्तों, और जिसकी प्रशंसा बड़े बड़े हमारे आयुर्वेदाचार्य ने भी किए हैं। चलिए एक और इसके हम अच्छे जानकारी बता देते हैं, शायद इस जानकारी से बहुत सारे लोगों का भला होगा।
तो अगर बवासीर के आप कष्ट से परेशान हैं, जो कि बादी वाला बवासीर है जिसमें कि एक प्रकार की ढेंटी टाइप का बन जाता है, तो दोस्तों थुहर के दूध और हल्दी ये दोनों को समान मात्रा में मिला करके जहाँ पे आपके बादी वाला बवासीर हो, ढेंटी बना हो, वहाँ पे लगाइए। इसके लेप को लगाइए, 5 से 7 दिन लगाइए। इसके लेप को लगाने से दोस्तों बवासीर के जो मस्से होते हैं वो झड़ जाते हैं, ढेंटी जो होती है दोस्तों वो झड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये थे थुहर के बारे में कुछ आयुर्वेदिक जानकारी। दोस्तों अगर आप इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप जो है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इस थुहर को आप यहाँ किस नाम से जानते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, ताकि और लोग भी आयुर्वेद के साथ जुड़ें और इस जानकारी से बहुत सारे लोगों का भला हो, लोग इस उपाय को अपना करके अपनी समस्या से छुटकारा पाएँ। आखिरी में दोस्तों कहना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद अवश्य लिखना। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।